Hey guys, good morning. How are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu Vlogs. So guys, today is Sunday और today is my एम नीट टेस्ट नंबर 4 और मैं अभी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं टेस्ट प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। तो आई होप वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइज इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग और मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। चैप्टर नेम इज नर्वस सिस्टम और मैं उसका एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन देख लिया, लेकिन मैं हमेशा टेस्ट से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जरूर आ जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आता है तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो गाइज आप लोग भी टेस्ट से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जाया करो अगर चैप्टर कंप्लीट हो रखा है ऑलरेडी। तो अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो पहले चैप्टर को कंप्लीट करें। आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, नोट्स से कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। फाइनली माई रिविजन इज़ डन। आई एम हैविंग सम मैंगो और मैं अभी एक ब्रेक लिया हूँ। तो उस ब्रेक में मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ी सी मेडिटेशन, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मेडिटेशन हेल्प करता है हमें थोड़ा सा फोकस रहने में, थोड़ी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव थॉट बहुत कम आते हैं। मैं डेली तो नहीं कर पाता, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलता है, मोस्टली संडे को या वीक में 3 से 4 बार मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेडिटेशन ज़रूर कर लूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। सो आफ्टर अ ब्रेक मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर वेव, जो कि इस बार टेस्ट में आ रहा है। तो मैंने बहुत पहले वेव पढ़ा था, एसएसएम का लेक्चर मैंने इधर देखा था, बट मैं वेव का लेक्चर भी नहीं देखा हूँ। तो आई होप कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश हो जाए माइंड में। और मैं कुछ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और जो भी फार्मूला मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे लिख के वॉल पे चिपका देता हूँ, ताकि जब जब मैं उस फार्मूले को देखे तो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चलता रहे और इससे मुझे लंबे टाइम तक याद रहता है। और एक चीज़ मैं फिजिक्स में और करता हूँ कि मैं थ्योरी पे कम और क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मैं पहले करता हूँ जो कि कॉन्सेप्ट वाले नहीं होते, मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है और फार्मूला में वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है। और जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है उसमें आपको ब्रेन यूज करना होता है, आपको मतलब कैलकुलेशन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैं उसे लास्ट में करता हूँ, मैं पहले कैलकुलेशन वाला करता हूँ। हेलो बच्चों, बड़े शैतान बच्चे हैं, कह रहे हैं क्लास पोस्टपोन हो गई 6 बजे की। सो गाइज इट्स 12:30 इन द आफ्टरनून। मैं यहाँ पे एक एसएचएम का टॉपिक कर रहा था ट्यूब वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम समझ आया था और मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तो उसमें शायद मुझे लगता है फार्मूला सब बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं फार्मूला याद करता हूँ और फिर उसे कवर करता हूँ। मैं हमेशा यही करता हूँ कि अगर कोई चैप्टर में मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता, मैं मोस्टली उस टॉपिक का ही लेक्चर देखता हूँ। इससे मेरा टाइम सेव होता है, ना कि मैं पूरा का पूरा लेक्चर देखने बैठ जाता हूँ, उससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। और आप भी ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको जो टॉपिक ना आए वही टॉपिक का लेक्चर आप देखो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। तो गाइज टुडे लास्ट रिवीजन, मैंने सिलेबस को सही से नहीं पढ़ा और मैंने हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन समझ लिया और मैंने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर ली थी, बट हाइड्रोकार्बन्स को मैं अभी देखा कि सिलेबस में आ रहा है, तो मैं उसी का लास्ट रिवीजन कर रहा हूँ। तो आई होप कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं हाइड्रोजन कैसे पढ़ लिया, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन्स कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर है, मुझे पता है कि, और थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है मुझे, इसलिए मैं इसे लिख लिख के पढ़ता हूँ। तो थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि बोरिंग चैप्टर में क्या होता है, मैं नींद लगने लग जाती है। तो मैं इसे लिख लिख के पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मुझे कम नींद आती है। So guys, finally my chapter is done. Now I am going for my lunch. सो गाइज आफ्टर लंच मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और अभी बज रहे हैं दोपहर की 3। तो और यहाँ पे मैं अपना टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आज का, जो कि है एम नीट टेस्ट 4।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग जूलॉजी, देन आफ्टर बॉटनी, और फिर मैं केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स लास्ट में करता हूँ। बट मैंने आज सोचा कि मैं फ़िज़िक्स थोड़ा पहले करूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिलता, तो उसकी वजह से मैं फ़िज़िक्स में कुछ गलत ज़्यादा करता हूँ। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री आज थोड़ा सा लास्ट में करूँगा और पहले फ़िज़िक्स करूँगा। केमिस्ट्री में आज ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट है, तो आई होप लास्ट में करूँगा तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं पहले यहाँ पे अभी मैं फिजिक्स कर रहा हूँ। और सेक्शन बी वाला में जो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर भी आते हैं, तो मैं वो उससे नहीं कर पाता। तो वो पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि आप उसे कैसे करते हो, तो मैं उसे नहीं करता, मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर लगता है मेरे से होने वाला, बायो में मैं कोशिश करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझसे नहीं होता तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो इसे मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे, और मेरा स्कोर है 614 और रैंक इज़ 227। अभी बहुत सारे बच्चे देंगे तो रैंक का कुछ कह नहीं सकते। और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री मिला है, क्योंकि मैंने बताया थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा, तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर पाया। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी, इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी।